आपका ये क्वेश्चन है, सिद्ध करना आपको, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक क्या है, परमेय संख्या नहीं है। जब ये परमेय संख्या नहीं है तब क्या हो सकता है भैया, अपरिमेय संख्या होगा, जाहिर सी बात है ना। तो आपको ये सिद्ध करना, सेम आपका जैसा इसके पहले वाला क्वेश्चन था 17 वाला, वैसे सेम ये भी है, बस उसमें प्लस माइनस था, यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। सारा काम वही करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे बाबू, मानेंगे, माना 3√3 ये क्या है, परमेय संख्या। क्या बाबू, परमेय संख्या। देखो आप कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा क्या करेंगे, मान करके चलेंगे। क्या करेंगे बाबू, मान करके चलेंगे, समझे ना। तो ये परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या जब है तो परमेय संख्या के बराबर कर सकते कि नहीं कर सकते। परमेय संख्या जब है बाबू तो हम इसके बराबर कर सकते हैं। परमेय संख्या को हम आर से डिनोट कर सकते हैं, या तो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में, या तो आर के रूप में लिखते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर का पहला लेटर क्या होता है, आर, इसलिए वी आर डिनोटेड बाई आर। ओके, हम आर से डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए आर से जैसे हम डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3, चाहे आप आर से डिनोट करिए चाहे पी अपन क्यू से लिखिए, दोनों आपका सही रहेगा, समझे ना। अब क्या करेंगे बाबू, ये मल्टीप्लाई में है, ये परमेय है, ये अपरमेय है, तो इसको इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो r बाई कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा √3। अब देखिए ये अपने परमेय संख्या मानता है, ये आपका समीकरण पहला हो जाएगा, और ये आपका, जरा देखिए ये परमेय संख्या है जबकि ये अपरमेय है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा r/3 एक क्या है, परमेय संख्या है। क्या बाबू, परमेय संख्या है, तथा √3 एक क्या है, अपरमेय संख्या। क्या बाबू, अपरमेय संख्या है। ये r/3 एक परमेय संख्या है, और √3 ये क्या है, अपरमेय संख्या। ये सबको पता है, √5 हो गया, √2 हो गया, √7 हो गया, √6 हो गया। अच्छा, ये जब परमेय संख्या, क्या ये भी परमेय संख्या, सॉरी अपरमेय संख्या है, तो ये अपरमेय बनेगा। √4 क्या अपरमेय बनेगा, नहीं, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, इसलिए जिसका वर्गमूल एग्जैक्ट निकल जाए, पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए, वो आपका परमेय संख्या होता है, चाहे वो रूट में हो या ना हो। देखिए जैसे √9 आ गया, √9 का भी क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, लेकिन √5 का, √2 का, √3 का, √7 का ये एग्जैक्ट आपका नहीं निकलेगा वर्गमूल, तो ये इसका मतलब है कि ये परमेय संख्या नहीं है, तब क्या है, अपरमेय संख्या। तो ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा परमेय है, कौन सा अपरमेय है। तो ये एक परमेय संख्या है, और ये, जबकि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, अपरमेय कभी बराबर नहीं होती है, कभी बराबर नहीं होती है। जब ये बराबर नहीं होती है तो हम क्या लिख सकते हैं, r/3 डज नॉट आर इक्वल √3। ये आपका समीकरण। अब जरा देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन में ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, और ये मैथ का कह रहा है कि ये बराबर नहीं होता है। ये इसकी परिभाषा ये कि ये बराबर नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है कि जब ये बराबर नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है, और जो आपने माना है वो भी परमेय संख्या तब नहीं होगा, वो भी परमेय संख्या नहीं होगा, तब क्या होगा, परमेय होगा। जब इन दोनों से आपको विरोधाभास दिख रहा है तो आपने जो माना था वो भी नहीं हो सकता है, जो माना था वो भी नहीं हो सकता है, उसकी विपरीत ही होगा, उसकी विपरीत ही होगा।
इसलिए ये परमेय संख्या ना होकर के क्या बने जाएगा, अपरमेय संख्या। तो आप लिखोगे क्या, समीकरण, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 से माने गए अवधारणा का क्या हो रहा है, यहाँ विरोधाभास हो रहा है, हो रहा है। जब विरोधाभास हो रहा है इसका मतलब तो जो आपने माना है तो उसकी विपरीत तो होगा, वो नहीं होगा, जो आपने माना वो नहीं होगा, क्योंकि विरोधाभास हो रहा है, उल्टा हो रहा है, उसकी विपरीत चल रहा है। तो माने गए अवधारणा का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अतः आपने जो माना है कि ये प्रमेय है वो प्रमेय नहीं होगा। अतः 3√3 परमेय संख्या ना होकर एक क्या बनेगा, अपरमेय संख्या होगा। अपरमेय, आप बात समझ में आ गया होगा। आपको मैं बताया था, चाहे आप परमेय संख्या को अपरमेय संख्या में जोड़ दो, चाहे घटा दो, चाहे गुणा कर दो, चाहे भाग कर दो, तो सब वो अपरमेय ही बन जाता है। क्या बन जाता है, मतलब अपरमेय के साथ अगर परमेय को लेकर गए, चाहे जोड़े, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, वो अपरमेय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अपरमेय बन जाएगा। इसीलिए आप कभी भी कहीं भी जाइए, अच्छे बच्चों के बीच में रहिए, अच्छे बच्चों के साथ पढ़िए रहिए, तो आपका दिमाग का विकास बहुत तेज से होगा, समझे ना। आपके पास ज्यादा नॉलेज भी हो जाएगा। और जब बुरे बच्चों के साथ जाओगे, टहलोगे, तो वैसे ही आपका बुद्धि हो जाएगा, समझे ना। इसलिए कभी भी दोस्त बनाइए, अच्छे भी बनाइए, समझे। तो इसको नोट कर लो। इसकी पहले वाला सेम क्वेश्चन इसी तरह से था, ये भी ऐसे था, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, -1 तथा +1 के बीच दो परमेय संख्या लिखना। अब जरा देखिएगा, -1 और +1। अच्छा जरा मुझे बताओ, ये -1 है लाला और ये हमारे पास +1 है, इनके बीच में हमको दो परमेय संख्या लिखना है, -1 और +1, समझ रहा ना। -1 और +1 के बीच में हमको परमेय संख्या लिखना है। तो बताइए जरा कौन कौन से परमेय संख्या हो सकती है, -1 और +1 के बीच में दो परमेय संख्या लिखना है, इसी के बीच में। तो बताओ कौन कौन हो सकता है। अनंत परमेय संख्या कितने हो सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं। -1 और +1 के बीच में एक जो परमेय संख्या, सबसे पहले आपका 0 है। 0 भी तो परमेय संख्या है, 0 है कि नहीं है। उसको हम p/q के रूप में लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यू कैन राइट p/q, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो 0 भी एक परमेय संख्या है। 0 के बाद इधर दाएं तरफ +1 आता है और बाएं तरफ -1 आता है। दाएं तरफ +1 और बाएं तरफ -1 आता है, ये याद रखिएगा। तो 0 के बाद क्या आएगा, 0.1 आएगा, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.9। जैसे 9 में आप 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 10, तो 1.0 होगा, तभी तो 1 आएगा, आएगा ना। 0.1, 0.2, 0.3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, 0.9। जैसे आप 0.9 में आप कितना जोड़ोगे, 0.1 जोड़ोगे। 0.9 में जैसे 0.1 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, 1, तो इसको 1 ही तो पढ़ा जाएगा। मतलब और भी परमेय संख्याएं लिख सकते हैं, लेकिन हमको 2 लिखना है। कितना लिखना है, तो आप 0 लिख दीजिए, -1 लिख दीजिए। मेरी बात समझ में आ गया। अगर इसको